कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो सुस्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम 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 शरणागतम गुरुदेव शरणागतम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरि बोल 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 निताई बोल हरि 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 बोल और कौन सा भजन हिंदी में जल्दी से भूख लग रही है जल्दी पारस पंखा चला मैं लेके आ पंखा
हरि बोल। Yeah.
कोई बोलो साधु स्थान हरि नाम का दीदी हिंदी में बैठ जाओ 10 मिनट इधर पीछे जगह है। सब लोग अपनी आंख बंद कर लो। Everyone close your eyes. बैठे मान नहीं बोल jadi halang guru सेवा नहीं करेंगे तो if you don't do seva ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म श्रीमद् भक्तिवेदांत सिद्धांति महाराज जी एवं शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीमद् महाभद्र प्रभु जी के चरण कमल को धन्यवाद। बचाव हो गया, सेवा में बचाव हो गया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदी श्री गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्रीमद् भागवतम की बहुत सुंदर कथा चल रही है और हम लोग सब वहां पर जाकर श्रवण करते हैं। तो ये जो हम एक इस चीज के लिए हम इतना समय निकाल रहे हैं, इतनी उसमें एक अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, तो हमारे को ये समझना पड़ेगा पहले कि हम किस चीज के लिए ये एनर्जी दे रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। हमारे अगर हम देखें, हम संसार में इतने फंसे पड़े हैं और इतने सारे हमारे जिम्मेदारियां हैं, हमारी चीजें हैं करने के लिए, उन सबको छोड़कर हम कुछ समय इसमें निकालना चाह रहे हैं। तो इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों हमें निकालना है ये समय, क्यों हमारे को आध्यात्मिक जीवन पे इतना गुरुत्व देना, इतनी इंपॉर्टेंस देनी है उस चीज को। तो ये चीज हमारे को समझना बहुत जरूरी है। बताते हैं कि जितने भी वैदिक शास्त्र हुए हैं, उन सब शास्त्र में एक चीज है जो कि बहुत बेसिक है और जो बताई गई है। क्या है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, लेकिन हम इसको नहीं जान पाते हैं और हम इस शरीर में ही आसक्त रहते हैं और इस शरीर से जितने भी हमारे संबंध जुड़े हुए हैं उन्हीं से ही हम आसक्त हैं। जब हम ये प्रश्न पूछते हैं अपने आप से कि मैं कौन हूं, हु एम आई, तब हमारे पास जो उस प्रश्न के जो उत्तर आते हैं, उस उत्तर से किसी भी व्यक्ति की चित्तवृत्ति पता चलती है, उस उत्तर से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पता चलता है। तो इसमें मैं आपसे पूछूंगा कि आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बताएंगे, आप बताएंगे मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा स्थान है, ये मेरा घर है, ये मेरे परिवार है, ये मेरे पति पत्नी बच्चे। तो हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो अस्तित्व है, वो हमने आसपास की जो वातावरण है
उससे हमने अपना अस्तित्व बना रखा है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे पति हैं, ऐसे ऐसे, और ये मेरा घर है। और उसी में ही हमारा जितना भी संसार है, हमारी जितनी चेष्टाएं हैं, हमारा दिन भर उसी में जाता है। उन बच्चे, पत्नी, पति, सबकी सेवा करते करते उसी में ही हमारा सारा जीवन। कोई व्यक्ति कमा रहा है किस लिए? 2 रोटी खाने के लिए और अपने बच्चे को पालने के लिए, अपनी पत्नी को पालने के लिए। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम एक्चुअल में कौन हैं। ये शरीर थोड़े ही हैं हम। जिस प्रकार एक कार है, उस कार में आपने खूब सारा पेट्रोल डाल दिया, लेकिन ड्राइवर ही नहीं है, तो वो कार चल पाएगी बिना ड्राइवर के? उसमें पेट्रोल भर के रख के खड़ा कर दिया, लेकिन उसमें ड्राइवर ही नहीं तो नहीं चल पाएगी। तो उसी प्रकार शास्त्र बताते हैं कि जो ये शरीर है, ये एक कार है, ये एक वाहन है, और उस वाहन को चलाने वाला कौन है? हमारी आत्मा। और अब हमारे को ये समझना है कि उस आत्मा की खुराक क्या है। उस आत्मा की जो भूख जैसे शरीर को भूख लगती है, उसी प्रकार आत्मा को भी भूख लगती है। हम शरीर को भूख लगती है तो क्या खूब अच्छे से शरीर का ख्याल रखते हैं, 3 टाइम 4 टाइम खाते हैं अच्छे से, और कुछ बढ़िया खाते हैं, लड्डू, मालपुआ, सब, पनीर खाते हैं। पनीर बहुत जरूरी तो उसी प्रकार आत्मा की भी एक खुराक है, आत्मा का भी एक भूख है। अब जिस प्रकार गाड़ी की एक पर्टिकुलर डोज है, क्या? पेट्रोल। डीजल की कहा तो डीजल। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे, पेट्रोल की कार में डीजल डाल देंगे, तो प्रॉब्लम होगी। उसी प्रकार अगर आप सोचे कि मैं हलवा खाता हूं तो गाड़ी को भी हलवा डाल देता हूं, तो गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो उसी प्रकार हर एक चीज का एक उसका खुराक है। तो जो शरीर की खुराक है, ऐसे ही आत्मा की भी खुराक है। और आत्मा की क्या खुराक है? हरि नाम। तो ये हमारे को समझना है कि ये भक्ति क्यों जरूरी है। अगर हम उस आत्मा की खुराक को पूरा नहीं करेंगे तो हम देख ही रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, इतने सारे। तो ये जो चीज है, ये आत्मा की खुराक, वो मिलती है हमारे को भक्ति से। अब भक्ति का एक पूरा प्रोसेस है। अब कई लोगों को ये समझ नहीं आता कि भक्ति क्या है। अपनी कोमल श्रद्धा को हम कहीं पर भी लगा देते हैं और हमारे को लगता है हम भक्ति कर रहे हैं। बचपन से हम सब लोग भारत भूमि में जन्म लिए, तो एक कुछ सुकृति, कुछ संस्कार है जिसके बलवश हम लोग ठाकुर जी के लिए एक थोड़ा आदर रहता है कि हाँ, हनुमान जी हैं, माता रानी हैं, गणेश जी हैं, कृष्ण भगवान हैं। लेकिन अब ये जो संस्कार है, उस संस्कार में भी हमारे को एक ड्रॉबैक आ जाता है कि हमको समझ नहीं आता कौन क्या है। हम सबको इक्वलेंट मान लेते हैं, सबको बराबर स्तर पे मान लेते हैं कि देवी भी हैं और हम इनकी पूजा करेंगे, नवरात्र आएंगे तो गणेश चतुर्थी आएगी तो गणेश जी की पूजा करेंगे। लेकिन मांगना क्या है, किसका क्या रोल है, किसका क्या एक ड्यूटी है, कौन क्या दे सकता है? हर कोई सब कुछ थोड़ी दे सकता है। जो रोल प्राइम मिनिस्टर का है, वो रोल एक कैबिनेट मेंबर का नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हमें समझना होगा कि जो ये सारे देवी देवता हैं और भगवान कृष्ण हैं, इनमें फर्क क्या है? भगवान बोलते एक ही है, लेकिन हम तो सबको पूछते हैं, इतने सारे हैं, हमें पता नहीं चलता कौन भगवान है कौन नहीं है। तो ये चीज हम लोगों को नहीं पता चल पा रही। लेकिन बहुत पहले एक विदेशी, बोलते हैं हम एक्सप्लोरर, जो कि खोज करते थे, तो वो खोज करते करते एक विदेशी आया भारत में, और उस विदेशी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। और भारत का भ्रमण कर रहा है तो मतलब हमारे भारत में देखने को क्या है? सुंदर सुंदर मंदिर, पूरा इतिहास है, बहुत पुराना, सतयुग से चलता आ रहा है। जगन्नाथ मंदिर, सतयुग का मंदिर, तो हजारों वर्ष पुराने पुराने मंदिर, सुंदर सुंदर विग्रह, उनका दर्शन कर रहा है और अपनी एक डायरी लिख रहा है। उस डायरी में क्या लिख के दिख रहा है कि उस डायरी में उसने कंक्लूड कर दिया लास्ट में कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। कैसे? कुछ तो उसने पढ़ा नहीं, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़े, फिर कैसे, किस लॉजिक के बेस्ड उसने ऐसे करा? तो जब उसकी डायरी पढ़ी गई तो उसमें पता चला कि वो सारे मंदिरों में जा रहा है और दर्शन कर रहा है और देख रहा है कि हर एक का कोई ना कोई रोल है, कोई ड्यूटी निभा रहा है। माता रानी है, त्रिशूल लेके खड़ी है। गणेश जी हैं तो वो भी कुछ एक विघ्न विनाशक हैं। सबका एक कुछ ना कुछ रोल। शिव जी हैं, वो भी त्रिशूल लेके खड़े हुए हैं। ऐसे सरस्वती जी हैं, संगीत की देवी हैं, वो विद्या की देवी हैं। तो इसी प्रकार वो देख रहे हैं कि सब के सब, ब्रह्मा जी भी मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी पे ध्यान कर रहे हैं, शिव जी भी मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ ध्यान कर रहे हैं, रुद्राक्ष पे जप कर रहे हैं। तो किसी का तो जप कर रहे होंगे, अपना ही नाम थोड़ी जप करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना नाम तो नहीं करेंगे तो किसी और का ही करेंगे। तो उनके भी कोई प्रभु हैं मतलब।
तो जब लास्ट में विष्णु जी को भी देखा उन्होंने, विष्णु जी भी कैसे सुदर्शन चक्र धारण कर रखा है, तो मतलब किसी का संहार भी करेंगे, और शंख भी है, गदा से भी युद्ध करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब फाइनल उसने देखा कृष्ण को, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये बस पेड़ के नीचे बंशी बजा रहे हैं और आंख बंद करके एकदम आनंद में। तो उन्होंने देखा ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यही राजा है, इन्होंने सबको नियुक्त कर रखा है मिनिस्टर्स को, और ये राजा अपना आराम से बैठ के अपनी लीला को आस्वादन कर रहा है। तो उस प्रकार एक विदेशी जो बाहर से आके सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे सिर्फ ऑब्जर्व करके उसने पता लगा लिया कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, कृष्णा ही परब्रह्म है, वो ही भगवान है। तो उस प्रकार, लेकिन हमारा क्या है, हमारी वैसी डायरी है जिसमें बहुत खिचड़ पिचड़ हो रखी है, सब कुछ पहले से ही लिखा है, तो बहुत समय लग जाता है हमारे को मिटाने में। अब हम देख रहे हैं कितने सारे विदेशी लोग आए हुए हैं यहाँ, कितने कितने कंट्रीज से, मैक्सिको से हैं, जर्मनी से हैं, लंदन से हैं, डिफरेंट पूरे यूरोप, अमेरिका, हर जगह से हैं। तो अब ये लोग इतनी जल्दी कैसे इससे जुड़ पाए, कैसे उसको उन्होंने धारण कर लिया, तो ये चीज हमारे को समझना पड़ेगा कि कैसे जो इनका जो कागज था वो कोरा कागज था, उस कोरे कागज में हमने कृष्ण लिख दिया तो उन्होंने कृष्ण को मान लिया। तो वो अब ऐसा नहीं कि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कृष्ण ही भगवान है, हमारे पास सारे वेद शास्त्र के प्रमाण हैं। एत चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं। और ब्रह्मा जी तो क्या, अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है तो आप सबसे ऑथेंटिक, सबसे प्रामाणिक जो प्रमाण है कि वो व्यक्ति कौन है, वो सिर्फ वही बता सकता है। मान लीजिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कई लोग को ना पता हो कि वो प्राइम मिनिस्टर है। अब मैं बैठा, मैंने बोल दिया कि प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, यहाँ चपड़ासी है, तो कई लोग मान भी जाएंगे। तो वो उसकी जो रियल वैल्यू है वो सिर्फ वो खुद ही बता सकता है कि मैं कौन हूं। तो उसी प्रकार कृष्ण ही एक ऐसे हुए जिन्होंने भगवत गीता में साफ बोल दिया कि मैं ही भगवान हूं, अहम सर्वस्य प्रभुः मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते वा बुद्धा भाव समन्विता, कि मैं ही सर्वस्व, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सबका प्रभु हूं, सब मेरे से ही आते हैं। और जब विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो उस विराट रूप में सबके चेहरे, शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, सब, तो सब के सोर्स कौन हुए, कृष्ण। तो उसी प्रकार हम जब ठीक ठीक रूप से साधु संग करते हैं, साधुओं से सुनते हैं, वेद शास्त्र को थोड़ा सा अध्ययन करते, नहीं कर पाते तो जिन्होंने कर रखे उनका संग करते हैं, तो वो जो स्टडी उन्होंने 10 साल में करी वो अपनी एक कथा में बता देते हैं। तो वो आपकी 10 इयर्स की स्टडी हो गई जस्ट बाय एसोसिएटिंग विद द प्योर डिवोटी। तो उस प्रकार साधु संग करते करते जिस प्रकार से जो भक्ति होती है वो ही हम कहेंगे पूर्ण रूप से भक्ति। अदरवाइज हम सिर्फ अपने मन गणत जो हम करते रहते हैं उसको कई बार हम भक्ति मान लेते हैं। हाँ, कुछ सुकृति संस्कार बनेगा, लेकिन जहां 100 रुपए मिल रहे हैं वहां 10 रुपए में क्यों रुक जाना। 1 घंटा में देके मेरे को कुछ मिल रहा है तो जो बेस्ट मिले मैं वही लेना चाहूंगा ना। तो उसी प्रकार बहुत सौभाग्य कि हमारे पास इस घर में श्रीपाद भक्तिवेदांत सिद्धांती महाराज जी जैसे बड़े वैष्णव आकर यहाँ पर सबको अपना संग प्रदान कर रहे हैं। तो इस संग से ही एक बहुत बड़ा संस्कार बनेगा जो कि आगे जाके हमें भक्ति प्रदान करेगा। पांचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। मनुष्य शरीर भगवान की भक्ति के लिए मिला। भागवत जी में एक राजा जिनका नाम ऋषभ देव हुए, उन्होंने एक दिन अपने 100 पुत्रों को बुलाया। पुत्रों ने सोचा हो सकता है कुछ मिलने वाले हैं, कोई संपत्ति मिलेगी। तो पिता ने कहा हाँ मैं संपत्ति दे रहा हूं, और कहा पुत्रों भगवान ने ये शरीर जो दिया ये पशुओं की तरह भोगने के लिए नहीं दिया, ये भजन करने के लिए दिया है। कुत्ता बिल्ली चूहा ये भागवत सुनेंगे, मनुष्य ही भागवत सुनेंगे। लेकिन भगवान की भक्ति और भगवान इसको देने वाले भगवान नहीं है, इसको देने वाले गुरु जी हैं। गुरु जी भगवान की भक्ति देंगे और गुरु जी भगवान को दे सकते हैं, और कोई नहीं।
कहा कि गंगा जी में कोई जाए, पहले हरिद्वार जाए, फिर उस ठंडे पानी में स्नान करे, तब पवित्र होता है। लेकिन दर्शन पवित्र करो, दर्शन मात्र से ही साधु हमको पवित्र करते हैं। तो एक प्रश्न उठाया कि हम माला तो बाजार से खरीद कर स्वयं भी कर सकते हैं, फिर गुरुजी से माला लेकर हम माला करेंगे तो नाम तो वही है। भाई गुरुजी ने माला दे दी, कहा कि इस पे हरे कृष्णा जप करना, तो वो तो मैं बाजार से खरीद के, लोई बाजार से खरीद के वो भी कर लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो गुरुजी ने ऐसे क्या किया, होम्योपैथिक दवाई पे जाते हैं ना, दवाई दुकान पर या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, तो वो पूछता है पहले क्या बीमारी है, बुखार है, सर्दी है, जो है। तो छोटी छोटी वो सफेद की गोलियां होती है, सफेद गोलियां होती है ना, छोटी छोटी वो सफेद गोलियां सबके लिए एक बराबर, लेकिन उसके अंदर जो लिक्विड डालता है वो एक होता है। गोलियां वो सारी छोटी छोटी एक जैसी, उसमें कोई अलग नहीं, लेकिन उसके अंदर कितनी पोटेंसी डालनी है वो उसके रोग पर, उसकी बीमारी पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? और सबकी बीमारी अलग अलग होती है, ऐसे ही हमारी सबकी एक अलग अलग बीमारी है। किसी को क्रोध बड़ा आता है, किसी को लोभ बहुत है, किसी को काम बहुत है, किसी को मोह है, अलग अलग तरह की बीमारियां। गुरुजी वो माला देकर उसके अंदर पोटेंसी डालते हैं, शक्ति डालते हैं, और जिसको जितनी चाहिए उतनी ही पहले दी जाती है। फिर डॉक्टर क्या बोलता है, पहले तो बोलता है मेरे सामने ये थोड़ा सा दवाई पी जाओ, अपने सामने पहले थोड़ी सी खिला देता है उसी समय, और फिर साथ में वो छोटी छोटी गोलियां दे देता है। अब ये दिन में 3 बार ऐसे करना, शाम को 3 बार। ऐसी गुरुजी वो पहले दिन ही उस नाम के द्वारा वो पोटेंसी, वो शक्ति दे देते हैं। फिर बोलते हैं बेटा सुबह इतना मंत्र जप करो, शाम को इतना करना, सुबह 10 बार, दोपहर को 10 बार, शाम को 10 बार, और फिर ये माला करते रहो, जितनी करो उतना अच्छा। तो किसी ने प्रश्न उठाया कार्तिक में कि मैं तो स्वयं भी माला लेकर जब कर सकता था, फिर गुरुजी ने माला देकर किया, कौन सी बड़ी बात है। तो जब ये साधारण उदाहरण से समझाया तब बात समझ आई। हाँ, वो सफेद गोलियों में लिक्विड जो डाला जाता है, दवाई डाली जाती है, वो है गुरुजी की शक्ति। उस शक्ति से हम नाम करते हैं। आध्यात्मिक जगत में एक भगवान का नाम भी हम नहीं कर पाएंगे जब तक गुरुजी की विशेष कृपा नहीं होगी। एक नाम भी, उदाहरण के रूप में वाल्मीकि जी। एक बार बताओ, छोटा सा राम नाम बहुत कठिन है निकालना। सब बोलो राम 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 राम। छोटा सा नाम है, बहुत कठिन है, इतना सा, लेकिन उनके मुंह से ये छोटा सा राम नाम नहीं निकल रहा, क्योंकि अपने बल पर करने का प्रयास किया, और क्योंकि हृदय इतना कठोर हो चुका है पशुओं को मार मार के, इसलिए गुरुजी ने, नारद जी ने कहा तू मरा बोल, उल्टा बोल दे चल। तो मरा 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 किया तो क्या आया? उलट नाम जगत जगत जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम करते करते, इसलिए नाम भी सब कुछ है, लेकिन नाम भी भगवान की भक्ति के लिए ही किया जाए, संसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाए। सबका नाम एक बराबर नहीं होता। कोई नाम करके ये बनना चाहता है मैं बहुत बड़ा कथा वक्ता बन जाऊं, कोई नाम करके कहना चाहता है मैं कीर्तनीय बन जाऊं, कोई नाम करके करता है मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। संसारिक इच्छा, ये भी संसारिक इच्छा है,
मैं बड़ा बन जाऊं, मेरे इतने मंदिर बन जाएं, ये भी नाम करने करते करते ये भी इच्छा करते लोग। तो ये भी नाम करने के साथ ये इच्छा नहीं करनी चाहिए। इच्छा तो पूरी हो जाएगी, हम सोचेंगे भगवान प्रसन्न हो गए तभी तो इच्छा पूरी हुई। प्रसन्न नहीं हुए, देकर हमको टाल दिया, जा बोले जा, टाल दिया। एक बार गुरु जी कथा सुनाते थे। एक बार जंगल में 3-4 चोर जंगल में बैठे रहते। उस समय गाड़ी वाड़ी नहीं होती थी, 1500 साल पहले। तो बड़े बड़े व्यापारी वो पैदल ही जंगल को पार करते हुए दूसरे गांव में, शहर में जाया करते थे। तो ये चोर जंगल में बैठे रहते थे, और जंगल में बैठे रहते ही इनका एक कोड वर्ड थे, कैसे लूटना है किसी को, कैसे किसी को लूटना है, ये कोड वर्ड होते थे। तो एक व्यापारी अपने दमड़ी लेकर, पैसा लेकर जब जा रहा है, तो चोर अलग अलग डायरेक्शन में दूर दूर बैठे हुए। जैसे जंगल आरंभ हुआ तो उसने शुरू किया, यादव 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 यादव। तो व्यापारी पहले तो घबरा रहा था कि भैया जंगल में चोर डकैत पशु ये सब होंगे, लेकिन सुनो यहाँ तो साधु रहते हैं। जंगल में प्रवेश करते नाम आ रहा, यादव यादव यादव। बड़ा प्रसन्न हुआ, हाँ बच गया मैं। लेकिन वो चोर अगले वाले चोर को सूचना दे दिया, यादव मतलब भोला भाला है, सीधा साधा। यादव का मतलब सीधा साधा है। थोड़ी दूर आगे पहुंचा तो दूसरा चोर इंडिकेशन दे रहा है, बोलता है माधव 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 माधव। व्यापारी सोच रहे, वाह क्या जंगल है, भगवान का नाम, हाँ साधु संत रह रहे हैं। लेकिन माधव का मतलब पता है क्या होता है? लक्ष्मीपति। लक्ष्मी जी के पति को कहा जाता है माधव, मतलब बहुत माल है। इसने देख लिया जेब जेब भरी हुई है, मतलब माधव माधव बहुत पैसे वाला है। आगे पहुंचा तो तीसरे चोर को पता लग गया, कहता है हरी 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 हरी। व्यापारी सोचे, वाह पहले यादव फिर माधव फिर हरी। लेकिन चोर क्या कह रहा है? हरण कर लो, देर मत करो, हर लो इसको। हरी हरी मतलब हरी लो। इस प्रकार से ये जो नाम करना, ये भगवान को पुकारना है। नाम तो यादव माधव हरि कर रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? तो लूटना, हरण करना। इस नाम से, ऐसे नाम से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए नाम करते समय उद्देश्य क्या होगा ये जानना जरूरी है। वो उद्देश्य हरि भक्ति ही हो, वो उद्देश्य गुरु सेवा ही हो। हमारे गुरु जी बोलते थे, अपने प्राणों को हथेली पर रखकर गुरु जी की सेवा करो, तब कहीं जाकर गुरु जी से प्रेम होगा। और गुरु जी से जितनी मात्रा में प्रेम समर्पण होगा, उतना ही भगवान के प्रति होगा। गुरु जी को लांग कर भगवान के पास जाओगे, भूल जाओ। जितने मर्जी नाक रगड़ लो, जितना मर्जी नाम कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जिस स्थान पर गुरु जी, उसी स्थान को ही उनके पीछे पीछे चलूंगा। मैं एक कदम भी उनसे अलग नहीं चलूंगा। जो गुरु जी से एक कदम हटकर चलता है, वो अभिमानी है। उसको दाम्भिक कहा गया, अभिमानी कहा गया। वो स्वयं भी गुरु बनना चाहता है। जबकि ये जो पंथ है, ये जो मार्ग है, वो गुरु जी के अनुगत्य में, उनके चरणों के पीछे चलने से ही प्रशस्त है। वही सुरक्षित मार्ग है। महाजनों जे गता सबंधा। गुरु जी ने कह दिया यस को नो और नो को यस। नहीं गुरु जी ऐसे कैसे? यस इज यस, नो इज नो। But Gurudev saying, I am saying, Gurudev said yes is no. That means actually yes is no. And we are trying to prove yes is yes.
because we have limited understanding and capacity. He has far vision, not gross. He has subtle vision. उनकी दृष्टि सूक्ष्म है, हमारी दृष्टि स्थूल है. उदाहरण के रूप में कोई ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हो और कोई 22वीं मंजिल पे खड़ा हो, कौन कितनी दूर देख सकता है? नीचे वाला कि ऊपर वाला? जो जितना ऊपर जाता है उसको उतना दूर दिखता है, वो दूरदर्शी कहलाता है. ये ऊपर नीचे का मतलब क्या? जो नीचे रहता है मतलब स्थूल बुद्धि वाला, मोटी बुद्धि वाला, उसको थोड़ा थोड़ा ही दिखता है बस, इससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं. लेकिन जो जितना ऊपर ऊंचा होता है उसको उतना दूर का दिखता है, सूक्ष्म दृष्टि वाला होता है. इसलिए उस सूक्ष्म दृष्टि को पकड़ना ये होता है गुरु सेवा से. गुरु जी क्या चाहते हैं आपसे? कुछ नहीं, वो यही चाहते हैं आप भगवान की सेवा में लग जाओ. जो कुछ है भगवान की सेवा में लगाओ, अपने मन को, तन को, अपने विचार को, सब कुछ. ये तो अभी बिल्कुल फर्स्ट क्लास की बात है. गुरु जी बोलते थे प्राणों को हथेली पे रखकर गुरु की सेवा जिस दिन करोगे तब गुरु जी का नाम ले लेकर रोगे, तब उनसे प्रेम होगा, तब वो प्रेम धन की प्राप्ति थी. ऐसे नहीं होगा. इसलिए गुरु जी कहते थे बस फूल माला देकर, कोई दक्षिणा देकर, कपड़े देकर सोचोगे गुरु जी की सेवा कर ली, बोलते हैं तो कुछ भी नहीं है. प्राण देने पड़ेंगे गुरु जी के लिए, तब भगवान की प्राप्ति. ये भागवत जी का सार. बोलो भागवत महापुराण की. बहुत देर हो गई, सारे भक्त बहुत थके हुए हैं. अब सुबह से आज क्या 5 दिन से यही चल रहा है. सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक कथा, कीर्तन, कथा. अच्छा सोचो सारा जीवन ऐसा निकल जाए. If the whole life should go like this, then nice, huh? He's saying yes. You know why? He's getting paneer. He's getting feast every day. चलो गौर प्रेमानंद. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की. बोलो भागवत महापुराण की. हरे कृष्ण. महाप्रसाद की. सबको महाप्रसाद की. कहाँ बैठेंगे सब? स्टैंडिंग वाला सिस्टम है.